नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत की टॉप 50 बेहतरीन खबरें देखने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश पर उच्च स्तरीय बातचीत होगी। कार्नी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने भारतीय बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए भरोसेमंद बताया। इससे विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया एआई कार्यक्रम में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सरकार ने इसे अनुशासनहीनता बताया है, वहीं विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात उठाई है। भारत और कनाडा के बीच पिछले तनाव के बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज हुई है। दोनों देश व्यापार और शिक्षा सहयोग दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। संसद सत्र से पहले सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए हैं। महंगाई और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बयानबाजी बढ़ गई है। दिल्ली शराब नीति मामले की चर्चा फिर हुई है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और नीति निर्माण से जुड़े पहलुओं पर जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की बैठक की है। उद्देश्य है तेज कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। रेलवे और मेट्रो विस्तार योजनाओं पर काम तेज हो गया है। इससे बड़े शहरों में ट्रैफिक और यात्रा समय कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की नई बेस ईयर लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे आर्थिक आंकड़ों को मौजूदा अर्थव्यवस्था के अनुसार अपडेट किया जाएगा। भारत कनाडा बिजनेस मीटिंग में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप निवेश चर्चा में है। कई कंपनियां संयुक्त निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में नई घोषणाएं हुई हैं। इससे रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक सतर्क रणनीति अपना रहे हैं। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर दिखाई दे रहा है। होली सीजन के चलते फ्लाइट टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। यात्रियों को महंगे किराए का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। त्योहार और छुट्टियों के कारण यात्रा दबाव बढ़ गया है। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों पर काम कर रही है। लक्ष्य भारत को निवेश का बड़ा केंद्र बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारतीय स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निवेश और रोजगार दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनाने की रणनीति पर काम जारी है। मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने मार्च की शुरुआत में तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में गर्मी जल्दी शुरू होने के संकेत हैं। उत्तर और मध्य भारत में सामान्य से ज़्यादा तापमान रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दक्षिण भारत में कई शहरों में तापमान पहले से 35 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कुछ राज्यों में अगले सप्ताह तापमान 3-4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश में नकली गुटखा फैक्ट्री में पुलिस ने खुलासा किया है। बड़ी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया गया है। आयकर विभाग ने संदिग्ध कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी रखी है। वित्तीय नीतियां जांच चल रही है। वाराणसी में बड़े धार्मिक आयोजन के कारण ट्रैफिक रूट बदले गए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर आरोपी को राहत दी है। एयरलाइन सेवा प्रभावित होने के कारण यात्रियों ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। कई उड़ानें देरी से चली। बिहार में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर पोल्ट्री निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कारणों से पटना जू को अस्थायी रूप से बंद किया गया। संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रमों को तेज करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी परिवहन सुधार योजनाओं के तहत बस और मेट्रो सेवाओं को मजबूत किया गया है। स्कूलों में नए प्रशासनिक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल सुधार पर जोर है।
रणजी ट्रॉफी में फाइनल रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। घरेलू क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चर्चा में है। चयनकर्ताओं की नज़र नए टैलेंट पर है। भारतीय खिलाड़ी आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे हुए हैं। फिटनेस और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल मंत्रालय ग्रास रूट स्तर पर खेल सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। युवा खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग सपोर्ट देने के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मनोरंजन और डिजिटल के अंदर है। एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में जुड़ा भारतीय कलाकार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी इंटरव्यू और प्रमोशनल कंटेंट ट्रेंड कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं जारी हैं। आने वाले महीनों में कई बड़ी रिलीज तय हैं। OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल कंटेंट देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर में निवेश बढ़ने के कंटेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में गति मिली है। अन्य खबरों के अंदर आता है पश्चिम एशिया में परमाणु समझौतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत जारी है। इसका असर वैश्विक रणनीति पर पड़ सकता है। वैश्विक शांति वार्ताओं पर कई देशों की नजर बनी हुई है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। भारत में AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। शहरों में कनेक्टिविटी सुधार परियोजनाओं से व्यापार और लॉजिस्टिक को फायदा मिलने की उम्मीद है। आज की 50वीं खबर के अंदर है वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक और तकनीकी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। ये थी आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।